नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक नेटवर्क मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। तो आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज हम मौजूद हैं हापुड़ में वायरल गर्ल्स वंशिका जी के घर पे मौजूद हैं और वंशिका जी से जानेंगे ये जो आपका सॉन्ग वायरल हुआ वो कैसे हुआ। और सोशल मीडिया पे आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे कब कौन किस समय वायरल हो जाए ये कोई पता नहीं होता। ऐसा ही हुआ है हापुड़ की वंशिका के साथ। वंशिका जी से जानेंगे कि वंशिका जी ये जो आपका सॉन्ग था ये कितने पुराना था और कैसे कैसे वायरल हुआ, ये आपने किस प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया? पहले मेरे देशवासियों को नमस्ते जी, तो क्या कह रहे थे आप? हम बोल रहे थे कि जैसे आपने सॉन्ग पे डांस किया है ना, वो सॉन्ग आपने किस प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जो इतना वायरल हो गया? आज के टाइम में आप देखेंगे तो आपके साथ साथ कई यूट्यूबरों की जिंदगी बदल दी उस सॉन्ग ने। वो मैंने अपलोड नहीं करा, जी। अपलोड वो किसी और ने करा था। मैं जहाँ पे आपको इंटरव्यू दे रही हूँ यहाँ पे मैंने वो वीडियो शूट करी थी। अच्छा, इसी कमरे में आपने वो हाँ जी, हाँ जी। मैं मतलब अपलोड डांस किया? कर रही थी, छोटी सिस्टर मेरी बना रही थी वीडियो अच्छा। और बस वो हमने स्टेटर पे लगा दिया। अच्छा, स्टेटर पे कॉन्टैक्ट होते हैं, मतलब हमने स्टेटर पे लगा दिया, वहाँ से किसी ने उसे डाउनलोड कर किसी फ्रेंड ने उसे वायरल कर नहीं, दिया? फ्रेंड का नाम नहीं लेना चाहती हूँ मैं। जी। मैं नहीं जानती वो किसी ने करी, लेकिन वो स्टेज पे डाउनलोड करा और डाउनलोड करने के बाद वो यूट्यूब पे अपलोड करा। आपको कब पता चला इस सॉन्ग का कि इतना फेमस हो गया, इतना कुछ हो गया? ये अब से क्योंकि भी उसमें एक लड़की को मृतक भी दिखाया गया है और जो घरवाली थी वो एक गवर्नमेंट यानी फौजी की घरवाली दिखाई गई थी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है ना? ऐसा हुआ था ना, बहुत वायरल हुआ वो। अच्छा, मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि मैं फेमस हो गई थी। जी। स्टेटर पे लग आ रही थी और ओके पे सब बह रही थी ब्लैक कलर की साड़ी में। फिर मुझे किसी ने बताया कि मुझे वंशिका तेरे घर का बैकग्राउंड लग रहा है, तू देख अच्छा। क्या पता तेरे घर में किसी ने डांस करा हो। मैं बोलने लगी पता नहीं, मैंने तो मतलब करा नहीं है। कब से कब 1 साल पुरानी वीडियो तो कहाँ याद रखती मैं, तो मैं याद नहीं रखती। तो मैंने देखा तो वो मैं ही थी। अच्छा, आप ब्लैक कलर की साड़ी में डांस मैंने करा था, मम्मी ने साड़ी ली थी, मैंने फिर पहन कर ऐसे मस्ती में डांस कर डाला। अच्छा और मतलब वीडियो 1 साल पुरानी थी, फेमस हो गई थी। अच्छा। वंशिका जी, एक सवाल और है। इटावा से कुछ आपसे फ्रेंड आपके मिलने आए थे, ये देख लीजिए इटावा से वे चल के आए और आज सोशल मीडिया पे वे इतने कमेंट कर रहे हैं आपके खिलाफ कि आपने उनसे मिलने से मना कर दिया है ना। आपकी मम्मी ने कहा भी कि फोटो खींच लो कि आप सो रहे थे। उनका कहना ये था, उनका आरोप ये है कि इतनी दूर से हम चल के आए, पूरी रात ट्रेन में सफ़र किया, उसके बाद वंशिका ने हमसे मिलने के लिए मना कर दिया। इस पे क्या कहूँ? देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी बड़ी बहन थी, उन्होंने मेरे बारे में ऐसे कुछ बोल दिया, इसके लिए मैं कोई वो नहीं कहना चाहती हूँ। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सोनाटैक में मेरे लगातार शूट चले तो उस दिन मैंने एक दिन में 10 सॉन्ग करे थे। 10 सॉन्ग किए? सुबह गई थी 6 बजे और अगले दिन आई थी मैं। 10 दिन तो मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि मुझे गाड़ी में बैठना सूट नहीं करता। और फर्स्ट टाइम इतना बड़ा सफ़र करा है मैंने हरियाणा का, तो मुझे मतलब सूट नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो वो हमारे घर पे आई थी और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। अच्छा, आपको बताया नहीं था? मुझे पता नहीं था जी। और मुझे पता नहीं था मिलने की। उन्होंने मुझसे कहा कि वंशिका की सेल्फी, मैंने उनसे यहाँ पे सेल्फी खिंचवाई थी। अच्छा, उन्होंने वो सेल्फी बयान नहीं की सोशल मीडिया पे? सेल्फी उन्होंने मुझसे खिंचवाई थी, उन्होंने मुझसे बातें भी करी थी बेड पे बैठकर। अच्छा, अच्छे से बातें भी करी थी उन्होंने। चलिए, अब आपके लेकिन मेरे जो मामा जी को गुस्सा आया था वो इस बात पे आया था, जो उनके साथ लड़का था आर्यन भैया, तो उन्होंने मेरी वीडियो बना, मतलब उन्होंने मेरी आईडी बना रखी थी। अच्छा, आर्यन ने जो हाँ, आईडी बार आते थे और हमारे पे जो भी इंटरव्यू लेके जाता था उसकी वीडियो अपने चैनल पे डालते थे। अच्छा। तो जैसे मामा को थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी हम इस बात को नहीं कहना चाहते, उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं। जो अब आपके सॉन्ग आ रहे हैं वे किस टी सीरीज पे भी आप कार्य कर रही हैं, सोनोटेक पे भी आप कार्य कर रही हैं, तो अगला आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है वो क्या होगी? जो आप सब कराओ। नहीं, आपको जनता का सपोर्ट कितना मिल रहा है? देखो जनता के सपोर्ट से ही मैं आज इतनी मतलब नहीं, कितनी सपोर्ट लोग कर रहे हैं, कितनी मदद हो पा रही है, कितने लोग सपोर्ट आपको कर रहे हैं? जी, सपोर्ट तो अभी उनकी बरकरार है और मैं चाहती हूँ हमेशा ही ऐसी रखें। अच्छा, ऐसी सपोर्ट अच्छी मिल रही है आपको। जी। तो आप फिलहाल आपका नया सॉन्ग कौन सा आने वाला है? मेरा सॉन्ग आ रहा है, बॉलीवुड आने वाला है, तेरा नाम। बॉलीवुड आने वाला है, तेरा नाम। मैं है वो, तो तेरा नाम। तो ये इसकी शूटिंग कहाँ पे हुई है? इसकी शूटिंग हुई थी हरियाणा में, अगस्त में। हो चुकी है इसकी? हाँ जी, हो चुकी है। तो कब तक रिलीज होगा? अभी डेट वगैरह का पता नहीं चल पाया है, परसों मैं शूट करके आई थी। अच्छा, कौन से चैनल पे मिलेगा?
चैनल का तो अभी पता नहीं अच्छा, है। तो ये कंपनी के कोई से सोनोटेक या टी सीरीज पे रिलीज क्योंकि होगा। डिसाइड करना पड़ता है मतलब कौन कहाँ पे जाए। जी जी। तो यहाँ आपके जैसे आप इतना वायरल हुई, आपने हापुड़ का अपने माता पिता के साथ साथ आपने हापुड़ का भी नाम रोशन किया, उसके बाद में उत्तर प्रदेश भी आता है, आपने उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन किया। तो आपको राजनीतिक तौर से देखा जाए तो कितनी सपोर्ट मिली है? नेता लोग यहाँ पे आपको कुछ आए नहीं, सपोर्ट करने के नहीं, लिए? नेता लोग कोई नहीं आए, सिर्फ हमारी मतलब मोदी जी ने मदद करी है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना आपको मिल चुकी जी है? हमारी मिल चुकी है, वो अभी मिली थी देर में से, लेकिन उन्हें हमारी सुन ली। और मैं चाहती हूँ वो गरीबों की मदद करते रहे, हमेशा ऐसी ही अच्छा समाज को ऐसे ही मदद करते रहे। उन्होंने राशन बटाई, दिल से हाथ जोड़कर उनका तहे धन्यवाद करना चाहती हूँ, हमेशा ही गरीबों की ऐसी ही मदद करें। तो वंशिका जी, जैसे आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आगे क्या करना चाहती हो आप? आगे देखो, जो मतलब मेरा ये है, ये तो मेरा करियर है, लेकिन मेरा लक था, ये मेरा लक था, जी। लेकिन मुझे वकील की नौकरी ज़्यादा पसंद थी। तो अच्छा, मैं चाहती थी कि LLB करना चाहती हाँ जी, मैं वकील बनना चाहती थी, लेकिन भगवान ने मेरी मतलब ऐसे पे, लेकिन कोई बात नहीं, वो मेरा लक था। मुझे आगे मेहनत करनी है, तो मैं सोचती हूँ मैं अपने समाज के लिए भी, मतलब अपने गरीबों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। तो पढ़ाई कहाँ तक की है मैं आपने? 10th क्लास में हूँ अभी। तो आगे पढ़ाई आप जैसे अब इस समय आप सॉन्ग बना रही हो तो व्यस्तता ज़्यादा है आपकी जी, भी, जी, तो जी। आगे मतलब पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखोगे या यहीं आप? नहीं, पढ़ाई मैं ज़रूर करूँगी, थोड़ा थोड़ा समय देके सब चीज़ को चलते हैं तो सब पूरा हो जाता है। अच्छा, पढ़ाई करेंगे आप? जी पढ़ाई रेगुलर आपकी चालू जी, रहेगी? मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ और गरीबों की सहायता भी करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा। जी। तो आपका जो चैनल है, वो जो आपने बताया कि दूसरे ने फेक आईडी बना ली थी, सब कुछ हो गया, उसके आपके मामा से उसकी बहस भी हुई। बहस होना भी स्वाभाविक है यदि कोई गलत प्रयोग नहीं, करता है। बहस मेरे मामा जी ने कुछ नहीं कहा था, बस ऐसे कुछ कहते तो उन्हें बुरा लग गया, वो उन्होंने और मामला फैला दिया। अच्छा, हाँ, उन्होंने हाँ, काफी लेकिन सोशल हमारे मामा मीडिया जी पे ने काफी सॉरी भी मांग ली चर्चा थी उनसे कि हमारी गलती नहीं थी कुछ भी, लेकिन उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते, वो बड़ी बहन है, उन्होंने कह दिया, लेकिन फिर भी मैंने हाथ जोड़ के थैंक यू कहना चाहते हैं। वंशिका जी, एक सवाल बनता है कि जैसे आपसे इतनी दूर से लोग मिलने आ रहे हैं, देखो सभी अपना समय, कीमती समय निकाल के आते हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि 10 मिनट नहीं 2 मिनट उन्हें दें। हाँ जी, मैं देती हूँ, बिल्कुल देती हूँ, आप आए, मैंने आपको भी दिया। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल दिया है, उनका कहना हमें तो बिल्कुल दिया है आपने। नहीं, उनका आरोप था, तो आपका तो देखो, आरोप तो कोई भी किसी को भी लगा सकता है ना? आरोप तो कोई भी किसी पे भी लगा सकता है। आज अब हम यहाँ पे आए, हम पे भी कोई भी आरोप लगा सकता है, आरोप का कोई वो नहीं होता। मेन जो चीज़ आपने बताई, अब असलियत तो आपसे पता चली ना सारी हमें। बात तो यहाँ कोई क्या करता है, कोई क्या नहीं कहता, मैं इस बात से कोई भी नहीं मतलब नहीं रखती। हमेशा लड़की को अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। मैं एक ही लड़की से नहीं, समाज की सारी लड़कियों से कहना चाहती हूँ। तो आप जैसे आपकी तरह और भी लड़कियां हैं, कुछ फ्यूचर में करना चाहती हैं, और आप देखेंगे कि हमारे समाज में और ऐसा होता है कि लड़की को ज़्यादा यानी सॉन्ग बनाना, ये चीज़ें सब चीज़ें पसंद नहीं करते लोग, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? लोग खाने को थोड़ी ना दे देंगे, उन्हें अपनी लाइफ बनानी है, वो अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते। ज़रूरी नहीं तुम सॉन्ग ही बनाओ, पढ़ाई है और काम भी है। मजदूरी करने जा रहे हो, उससे तो ठीक है ना। मजदूरी करने जाते हो, कोई गंदी निगाह गिरता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, इससे तुम अपना काम करो, उसमें ही वो है। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूरी चलाते हैं। अच्छा, मयूरी चलाते हैं। पहले जिसे से टल्ली ये बोलते हैं। पहले से नहीं, जब मेरे पापा जी, जब मतलब हम छोटे से थे, तो मेरे पापा जी चौकीदारी करते थे, सिर्फ 1800 रुपये में। वो रात को जाते थे और सुबह आते थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो फिर ये मयूरी चल गई, तो फिर हमारी मम्मी जी ने, फिर हमारी छोटी सी मतलब एक कटिया थी, हमने कटिया बेची मजबूरी में। फिर मेरी मम्मी जी ने मयूरी खरीदी, फिर मयूरी हमने खरीदी पापा जी ने, फिर उस मयूरी से हमने दोबारा एक कटिया खरीदी, जिसका नाम हमारे कल्लो है। अच्छा अच्छा, तो कटिया। कल्लो, हाँ जी, कल्लो हमने खरीदी, तो हमने प्यार से, हमने छोटी सी पाली थी, तभी हमने इसका नाम कल्लो रख दिया, अच्छा, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत लक है। और पहले से ही हमें पशु पालने का बहुत शौक है, तो पापा जी ने मयूरी से ही हमारा मतलब घर चलाया। अच्छा। हमारी पढ़ाई लिखाई मयूरी तो से खेती करी है। वेती है आपके, या मम्मी क्या नहीं, करती है? हमारे कुछ नहीं है, मेरे माता पिता शुरू से ही मजदूरी करते आए हैं। अच्छा, मजदूरी करते जी। हैं आपके पापा। तो आपके गाने अब टी सीरीज पे और सोनोटेक पे, बड़ी बड़ी कंपनियों में अब आपका
लगभग कार्य सही मिल रहा है ना आपको क्षेत्र में, जैसे हाँ आप जी। कार्य कर रही हैं? हाँ जी, अभी तक तो मुझे सही मिल रहा है और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ही मुझे ऐसी इतना ढेर सारा प्यार। अच्छा अच्छा। आपके आशीर्वाद के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और आपका आशीर्वाद है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आपके लिए, सबसे पहले आपके लिए, फिर बाद में मेरे लिए। जी जी जी। तो वंशिका जी ने बताया कि मेरे पिताजी मयूरी चलाते हैं और बहुत ही मध्य गरीब परिवार से हैं। आप इनका घर भी देखेंगे तो घर भी बहुत ही इस समय नाजुक है, बिल्कुल नाजुक है। और आप देखेंगे कि एक छप्पर पड़ा हुआ है और एक इनके यहाँ पे कटिया बंधी हुई है। तो बहुत ही गरीब परिवार से ये मान लीजिए कि इनका लालन पोषण हो रहा है। इनका कहना ये है कि यदि आपका प्यार बना रहा, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो आगे भी हम गरीबों की मदद भी करेंगे। फ्यूचर में बहुत कुछ करने का प्लान है। तो कैमरामैन सोनू के साथ सचिन कश्यप की रिपोर्ट।